अक्सर किसानों को ये परेशानी हो रही है कि हमारे जो पशु हैं अब पहले की तरह दूध नहीं दे रहे, बीमार रहते हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, या यूँ कहें कि आहार तो हम पूरा दे रहे हैं, चारा उन्हें अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन फिर परेशानी कहाँ आ रही है? डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो परेशानी की जड़ है वो है आपका आहार, जो आप उन्हें खिला रहे हैं। वहीं से शुरू होती है परेशानी और वहीं समाधान होता है सारी परेशानियों का। आप पशुओं के लिए मल्टी कट फसल को अपनाकर अपने खेत में ही चारा उगाइए। और इतना ही नहीं, और भी अगर कोई किसान है जो पशुपालन करते हैं तो आप उन चारों को उन्हें बेच भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक ही खेत में 5 प्रकार के चारा उगा सकते हैं। जी हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में। और जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से वो 5 चारे हैं जो आपको अपने गाय भैंसों, अपने पशुओं को खिलाना चाहिए, जिससे आपको उनसे अच्छा उत्पादन मिल सके। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि पशुओं के लिए हरा चारा महत्वपूर्ण आहार है और इसी से ही दुग्ध की उत्पादकता बढ़ती है और पशुओं का स्वास्थ्य वो भी बेहतर रहता है। लेकिन हर मौसम में चारे को उपलब्ध कराना और उसकी सुनिश्चितता करना ये भी एक चुनौती है। ऐसे में आप मल्टीकट प्रणाली को अपनाकर अपने ही खेत में 5 तरह के चारे उगा सकते हैं। इस हरे चारे को उगाने में लागत बहुत कम है और कम लागत में आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगर आपके आसपास कोई पशु पालन करता है तो आप उन्हें ये बेच सकते हो, तो आपकी कमाई भी हो जाएगी। और वैसे भी जो आपके पशु हैं जिनके लिए चारा आप अपने खेत में उगाएंगे तो वो भी आपको दिन दुगनी रात चौगनी मुनाफा देंगे, क्योंकि वो बीमार नहीं होंगे तो अच्छा दुग्ध देंगे, सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपका वहाँ का पैसा भी बचेगा। तो अगर आप पशुपालन करते हैं तो सबसे पहले आप उनके आहार पे ध्यान दीजिए कि उन्हें आप क्या खिला रहे हैं, किस मौसम में उन्हें क्या खिलाना चाहिए, उनके लिए क्या चीज़ें सही है। और हरा चारा सबसे अच्छा विकल्प है। तभी तो देखो, सुबह सुबह खेतों में, गाँव में गाय भैंसों को चलाने के लिए हम खेतों में जाते हैं ताकि उन्हें हरा चारा मिले, फ्रेश खाना मिले। फ्रेश खाना तो हमें भी चाहिए, उसी तरह से पशुओं को भी फ्रेश खाना चाहिए। हाँ, तो चलो बातें बहुत हो गई है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो 5 हरे चारे कौन से हैं जिनकी फसल आप कर सकते हैं और जो आपके पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन 5 हरे चारे की खासियत के बारे में बता देती हूँ। लगातार हरा चारा उपलब्ध, साल भर पशुओं के लिए ताजा चारा मिलता रहेगा, संतुलित पोषण, विभिन्न फसलों से प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं और कम लागत, ज्यादा मुनाफा, उर्वरक और पानी की कम खपत से लागत की कमी आती है और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। अलग अलग फसलें मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती और जलवायु के अनुसार अनुकूलन, विभिन्न चारे एक साथ उगाने से सूखा या अधिक बारिश की स्थिति में भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता। अब मैं आपको बताती कौन कौन से वो 5 चारे हैं जिन्हें आप एक साथ उगा सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नेपियर घास। ये जल्दी बढ़ने वाली घास है जो बार बार कटाई के बाद भी तेजी से बढ़ती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जिससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और सुनो इधर, इसे ना वर्ष भर उगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे चारे की, ज्वारा का हरा चारा, सूखा और सहनशील फसल जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। ये गर्मियों और मानसून में उगाने के लिए उपयुक्त है। अब बात कर लेते हैं तीसरे घास की, जिसका नाम है बरसिम। ये सर्दियों का सबसे बेहतरीन चारा है जिसमें प्रोटीन भी भरपूर है। एक बार बोने पर इसकी कई बार कटाई की जा सकती है और ये खाना कई सारे पशुओं का पसंदीदा खाना होता है। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं मक्का का हरा चारा। अत्यधिक ऊर्जा और स्टार्च वाला चारा जिससे दूध में वसा की मात्रा बढ़ती है। यह तेजी से बढ़ता है और जल्दी कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, ये गर्मी और बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त है। अब 5वें नंबर पे हम बात करेंगे गिनी घास की, जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, है ना?
हाँ, तो ये बार बार कटाई के बाद भी तेजी से बढ़ती है। इसमें अधिक प्रोटीन होता है और पशुओं के लिए बहुत हेल्दी भी है और सूखा सहने की क्षमता भी इसमें बहुत होती है। अब चलो खेती की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि इसकी भूमि या इसकी कहे मिट्टी आप कैसे तैयार करेंगे। खेत की गहरी जुताई करें और उचित मात्रा में जैविक खाद डालें। सिंचाई की सही व्यवस्था को सुनिश्चित करें। अब मैं आपको बीजों की बुवाई और चयन दोनों के बारे में बता देती हूँ। अलग अलग फसलों के लिए सही बीज का चयन करना बहुत जरूरी है। आप एक ही खेत के अलग अलग हिस्सों में मिश्रित रूप से खेती कर सकते हैं। अब चलो ये हमने जान लिया, अब जानते हैं इसकी सिंचाई और देखभाल के बारे में। खरपतवार नियंत्रण रखें और समय समय पर उसमें खाद डालते रहें। अब पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अब ये जान लेते हैं कि कटाई कैसे करनी है। उचित समय पर चारे की कटाई करें ताकि अधिकतम पोषक तत्व मिल सके। अतिरिक्त चारे को साइलेज या सूखा चारा बनाकर संग्रहित करें। तो ये थे वो 5 चारे जो आपके पशुओं के लिए बेहतरीन है। अगर पशुओं को इनका सेवन कराते हैं तो आपके पशु बीमार नहीं होंगे, अच्छा दूध का उत्पादन करेंगे, साथ ही साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई ये सब भी हमारे एक रोजी रोटी का जरिया है। तो इन्हें स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हम जैसे अपना ख्याल रखते हैं, हमें पशुओं का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो और शॉर्ट्स चाहते हैं या आप कोई राय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो और शॉर्ट्स बना पाऊँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने आसपास वालों को ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप अपना प्यार अगर मुझे जताना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। लाइक कमेंट पर भी आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय भारत, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।